हेलो दोस्तों, ईडो एग्जाम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था आप इस ये सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। बीपीएससी टीआर 4 दरोगा पुलिस या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए फ़ायदा ही होगा। चलिए क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पहली क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 के हुई और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जबकि 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक हुई जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सभापति चुना गया 11 दिसंबर 1946 को, अभी बताए हैं। नेक्स्ट, संविधान के 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जवाहरलाल नेहरू के अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए 26 जनवरी को ही भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो भारतीय संसद के द्वारा भारत का संविधान ग्रहण किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1946 को अंगीकृत किया गया था। इसलिए भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अगस्त 1947 को संविधान लेखन समिति का गठन की गई, जिसका अध्यक्ष BR अम्बेडकर एवं अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन से सदस्य नहीं थे? तो कौन से सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे, जबकि गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मुंशीलाल, कृष्ण स्वामी अय्यर, ये लोग संविधान सभा के सदस्य थे, लेखन समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि कानून के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व का प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। 1769 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसी समय स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा की अवधारणाएं गूंजी, वही उसी को लिया गया है इंडियन संविधान में। कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच क्रांति से। जबकि रूसी क्रांति से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत लिया गया आयरलैंड से, जबकि समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रसिया से, ETC। नेक्स्ट, देखिए, भारतीय संविधान में राज्य का निर्देशक तत्व आयरलैंड से ली गई है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधायी प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से आपका लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों को जो नामित करते हैं, वो मनोनीत करते हैं, वो लिया गया है। USA से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति के पद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया, न्यायिक पुनर्वलोकन,
न्यायालय की स्वतंत्रता, प्रियम्बल, ये सब लिया गया है। कनाडा से लिया गया है सशक्त केंद्र, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी निर्णय। ऑस्ट्रेलिया से सोमरसी सूची लिया गया है, संसद के दोनों संसदों की संयुक्त जो बैठक होता है आर्टिकल 108 में वो लिया गया है, व्यापार लिया गया है इत्यादि। सोवियत संघ, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। सोवियत संघ मतलब रसिया, रूस, अब रूस वर्तमान में, पहले सोवियत संघ था। प्रस्तावना का अभिव्यक्ति लिया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया है। फ्रांस से वही प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा इत्यादि ये सब लिया गया। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, मौलिक अधिकार में निलंबन, आपातकाल के समय में जो मौलिक अधिकार निलंबित होता है वो लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन और संविधान संशोधन लिया गया है। जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणाएं ली गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को विचार के संदर्भ में किस देश से लिया गया? तो मौलिक अधिकार आपका यूएसए से लिया गया है। कनाडा से अवशिष्ट शक्ति लिया गया, सशक्त केंद्र लिया गया। आयरलैंड से डीपीएसपी, जिसको नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। यूके से संसदीय प्रणाली लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश से लिया गया है? तभी हम लोग पढ़े हैं कि आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। समवर्ती संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारतीय राज्यों के संघ जिसमें केंद्र अधिक शक्ति प्रदान किया जाएगा, कनाडा से लिया गया है। अब इसको आप मिला लो। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो कनाडा से लिया है। नेक्स्ट, संविधान के प्रमुख भाग एवं अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल है। देखिए, भारतीय संविधान के मूल्य भाग में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूची थी, जबकि वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची है। इसलिए क्या होगा? ए होगा, दिया भी है। मूल पाठ में 22 भाग में 95 में 8 अनुसूची हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में अभी इतना है। भारतीय संविधान में आर्टिकल जैसे मूल 395 है, लेकिन सब आर्टिकल मिलाकर 400 से भी प्लस है। इसका आंसर मानी है 400। भारतीय संविधान के वर्तमान में शामिल धारा है। वर्तमान में शामिल धारा है, इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि धाराएं बदल गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया है? मतलब छुआछूत का उन्मूलन। आर्टिकल 17 से छुआछूत के उन्मूलन की व्यवस्था किया गया है। ये मौलिक अधिकार में आर्टिकल 17 से छुआछूत की व्यवस्था के ये किया गया। कुआं पर छुआछूत, होटल में छुआछूत, सामाजिक छुआछूत इत्यादि। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान के संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता देता है? तो जो भारत के संसद या विधानमंडल कोई कानून या नियम अधिनियम बनाती है जिससे मौलिक अधिकार के हनन हो या मौलिक अधिकार कम हो, तो उसके लिए अनुच्छेद 13 उस कानून को जीरो घोषित कर देता है, नल एंड वॉइड। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 13। लेकिन संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 के थ्रू संवैधानिक उपचार, आंसर क्या होगा? ए, आर्टिकल 13। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो 300 मुकदमा एवं कार्यवाही से संबंधित है। 300 मुकदमा एवं कार्यवाही से, जबकि 302 क्या है? व्यापार एवं वाणिज्य से है। ये कितना है? 302 ये। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत
अध्ययन सदन के किस सदस्य को उसके मातृभाषा बोलने की इजाज़त दे सकता है? आर्टिकल 120 क्लॉज 1 देता है उसकी मातृभाषा में अपने स्पीच देने का। नेक्स्ट, मिलान करना है। एक चीज़ याद रखिए, संघ सूची में सबसे अधिक विषय होते हैं, उसके बाद राज्य सूची में थे, उसके बाद समवर्ती सूची में होती है। तो इसमें देखो संघ सूची में क्या है 97, तो 97 हो जाएगा। राज्य सूची में सेकंड नंबर पर कौन है 66, राज्य सूची होगा। समवर्ती सूची में 47। तो मिला लो, ए का 1, बी का 2 का सी, 3 का बी, ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन जो विषय है समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार जो है राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है। किस सूची के विषय के अंतर्गत? राज्य सूची के विषय के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुसूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिया गया है? संविधान के अनुसूची 3 में शपथ एवं शपथ का प्रारूप दिया गया है, जबकि दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? वेतन भत्ता। इस दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? वेतन भत्ता, ठीक है। जबकि चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? सीटों के आवंटन, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में दिया। जबकि 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? जनजातीय क्षेत्र का प्रशासनिक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के विभिन्न अनुसूची के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में आती है? अब समवर्ती सूची में कौन कौन सी आ रहा है? तो एक, वन जीव का सुरक्षा समवर्ती सूची में आएगा। कृषि तो राज्य सूची के विषय है। मूल नियंत्रण ये समवर्ती सूची के विषय है, जबकि विद्युत अथवा बिक्री कर ये सब राज्य सूची के विषय हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के विषय है? तो इसमें आप देख लीजिए, कृषि है, कृषि राज्य सूची के विषय है। पुलिस भी राज्य सूची के विषय है। रक्षा राज्य सूची के विषय, जबकि शिक्षा समवर्ती सूची के विषय है। शिक्षा 86 संविधान संशोधन 2000 में इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? किसमें? संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आप जान लो, ग्रामीण खेल तो है, पुस्तकालय है, तकनीकी प्रशिक्षण है, ईंधन है, लेकिन ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल। ये 11वीं अनुसूची में 19 विषय होती है, देख लो, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण, मत्स्य, ये सब। नेक्स्ट, अनुसूची 11 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषय पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया है? तो 29 विषय पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम के लिए भारतीय संविधान में किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची के विषय है। किस सूची के विषय है? समवर्ती सूची के विषय है। केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है? राज्यसभा सीटों का आवंटन 4ठी अनुसूची में अभी बताया था कि सही है। शपथ प्रारूप 3री अनुसूची सही है। अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन 6ठी नहीं है, ये 5वीं है, 5वीं अनुसूची में है। इसमें 5वीं अनुसूची में, संसूची है 7वीं अनुसूची, ये संसूची 7वीं अनुसूची, ये सही है। इसका आंसर होगा सी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्य के परिषदों में सीट का आवंटन का प्रावधान किया गया है? इसमें किया गया है 4थी अनुसूची में राज्य के सीट के आवंटन का प्रावधान किया गया है।
5वीं अनुसूची के किस विशिष्ट समूह के लोगों को शासन और हितों को सुरक्षा दिया गया? अभी बताएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लेकर। जबकि 6ठी अनुसूची में कौन कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 6ठी अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान के नियम में से किस अनुसूची में दल विरोधी का अधिनियम का प्रावधान रखा है? 10वीं अनुसूची में दल बदल